वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, फिर से हम लोग आमने सामने हैं। आज मार्केट में आपने देखा कि अब बाज़ार में मंदी नहीं आ रही है, सेलिंग नहीं आ रही है। बाज़ार थोड़ा बहुत नीचे जाता है, फिर से पलट के ऊपर आ जाता है। इस तरह का मूवमेंट आपको नज़र आ रहा है। हाय, तो किसी ने मुझे लास्ट लाइव स्ट्रीम में पूछा था आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट के बारे में। तो आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी उसमें उछाल आया और उछाल आने के बाद में लुढ़क के नीचे चला गया। मतलब एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक में बहुत अच्छा मूवमेंट आया है और आज बहुत बड़ी तेज़ी थी। तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी है हमेशा से, जैसा हमने पहले आपसे कहा था कि आईसीआईसीआई बैंक में कैश में आप क्या कर सकते थे, इंट्राडे हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग या लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के वेट करो। और कॉल पुट में जो आपसे कहा गया था कि कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बना के रखो। मार्केट के लेवल्स, मार्केट अभी यहाँ से 11,400 11,500 तक तेज़ी से जा सकता है, फिर वहाँ पे एक सेलिंग आएगी, डिप आएगी, उसके बाद बाज़ार चलता रहेगा। अभी थोड़ी मजबूती तो बनी हुई है, सेंट्रल का इलेक्शन आता है, उसके पहले परफॉर्म करता रहेगा। तो कल हम बात कर रहे थे कि जब आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको दो तरह की स्टडी करनी होती है। एक होती है करंट मार्केट स्टडी जो बिल्कुल तेज़ी से होनी चाहिए, दूसरी होती है पैरेलल स्टडी। पैरेलल स्टडी में ऐसा हो गया कि बाज़ार बंद होने के बाद रात को जब भी आप फ्री होते हैं, बाज़ार खुलने के पहले, बाज़ार बंद होने के बाद, रात को, देर रात को आप कुछ न कुछ स्टडी करते रहो। ये वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली ट्रेडर्स का मैंने ये हालत देखा है कि वो जब फंस जाते हैं उसके बाद स्टॉक के बारे में पता करते हैं, उसके चार्ट्स को देखते हैं। जबकि जब आप अपनी पोजीशन बनाते हो उसके पहले पता करो तो बात बनेगी। एनसीसी अगर आपने परचेज़ किया है, एनसीसी अच्छा शेयर है, अब सपोज़ 112 पे परचेज़ किया है और अगर वो उसका रेट नहीं आ रहा है तो आपने 112 का अगर 109 110 भी हो तो बाज़ार की उछाल में थोड़ा खाली कर दो, ताकि जब ये 108 110 से गिर के 102 103 के पास में आ जाएगा तो हम फिर से नीचे री एंटर करेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। नहीं तो ऐसे कोई हमने बाइंग करके रखी है, हमारे लेवल पे आ जाएगा मामला और उसके बाद में वापस नीचे चला जाता है, तब हम थोड़े घबरा जाते हैं। टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए जो बात करते हैं, आप 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए। इंट्राडे में कैश के लिए जो टाइम फ्रेम है, अंडरलाइंग अगर सही चल रही है तो ऑप्शन भी चलता रहेगा। ऑप्शन के चार्ट को पर्टिकुलर देख रहे हैं तो 5 मिनट का चार्ट अप्लाई करके रखना। आरसीएल रिटेल के बारे में, आरसीएल रिटेल के बारे में कुछ बताएं। नहीं, आरसीएल रिटेल में ट्रैक नहीं करता, मुझे देखना पड़ेगा या फिर आपसे टाइप करने में कोई गलती हो रही है। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में, हाँ, सुजलान बताया था मैंने आपको कि सुजलान में थोड़ी बहुत बाइंग आती रहेगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक है ऐसा नहीं कहेंगे। मोरपेन भी इस तरीके से बहुत अच्छा स्टॉक है, वो ऐसा नहीं मानते। आप कोशिश करना कि आपने पहले जो भी स्टॉक लिया है, पहले किसी भी कारण से ले लिया हो, जानकारी ज़्यादा हो कम हो, लेकिन अब उसको स्विच करके बेटर स्टॉक पे जाइए। इसीलिए मैं कह रहा था आपको, डिविज लैब काफ़ी अच्छा शेयर है। मैं आपसे कह रहा था कि वेबसाइट से स्टडी करेंगे, फिर टीवी न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, ये 4 सोर्सेज है जिससे आप काम कर सकते हो। तो वेबसाइट पे सबसे अच्छी बात क्या है, आपका जो डाटा है वो अपडेट होता रहता है। वहाँ पे जितना डिटेल डाटा आपको मिल सकता है उतना तो कहीं मिल ही नहीं सकता। आपको एक दिन, एक महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 20 साल तक के चार्ट मिल जाते हैं प्राइस के। ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार में आप 6 महीने से आए हो, लेकिन आप 20 साल से जो व्यक्ति वहाँ पे है उस पर बात कर सकते हो। संजय रॉय जी हिंद पेट्रो
ठीक स्टॉक के लिए HDIL में अभी कमज़ोरी हो सकती है, HDIL परफॉर्म करने में टाइम लगाएगा। तो वेबसाइट में moneycontrol.com, in.investing.com, way2wealth.com, इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में ज़रूर देखिए आप। और म्यूचुअल फंड्स इंडिया, म्यूचुअल फंड के लिए नया इशू.com, नए इशू के लिए, IPO के लिए, ऐसे कई सारी वेबसाइट्स है। जो भी चीज़ आपको सर्च करनी हो आप उस कैप्शन को गूगल सर्च में डालिए तो आपको बहुत आसानी से पता लगेगा। मैगजीन्स में फोर्टनाइट मैगजीन्स आती है, कैपिटल मार्केट, दलाल स्टेट। ये मैगजीन्स में क्या होता है, बहुत सिस्टमेटिक डाटा दिया हुआ होता है टेबुलर फॉर्मेट में, तो वो आप कर सकते हैं। तीसरा न्यूज़पेपर की बात करूं, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, ये फाइनेंशियल या बिजनेस न्यूज़पेपर है जो पर्टिकुलरली मार्केट बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे कई सारे कंपनीज़ के रिज़ल्ट, उनका एनालिसिस ये मिलता रहता है आपको। शुरुआत में इनको रेफ़र करना भी अच्छा है क्योंकि प्रिंट मीडिया में कई बार चीज़ें आपके पास हो तो आप चलती बस में भी, अपने ऑफिस में भी, टूर करते वक्त भी स्टडी कर सकते हैं। टीवी न्यूज़ चैनल में सबसे अच्छी बात क्या है, वेबसाइट से भी एक बड़ी चीज़ टीवी न्यूज़ चैनल में होती है, वो ये होता है कि टीवी न्यूज़ चैनल में आप नहीं इन्वॉल्व हो रहे हो तो भी आपको सुनाई देगा। कोई पूछ रहा है HDFC बैंक का 2240 का कॉल, अजहर जी आपने क्या बाज़ार बंद होते होते लिया है? क्योंकि एक्चुअली आज तो बैंक कमज़ोर था, तो आपको वेट करना होगा। और या तो ऐसा करो कि कॉल का पुट के साथ में कॉम्बिनेशन, जैसे आप कॉल अगले दिन बाज़ार खुलेगा, आपने देखा कॉल एक लेवल पे खड़ा है, साथ में पुट है, तो पुट में हाई पे बाइंग लगा के रख लो उस दिन के लिए। अगर यहाँ से पलट के कॉल ऊपर आ रहा है तब तो ठीक है, कॉल की प्राइस वापस आने लगेगी। अगर आज और गिरावट हो रही है तो पुट आ जाएगा और पुट आपकी सिचुएशन को संभाल लेगा। हम अलग अलग तरह की हेजिंग क्लासेस में बताते हैं, तो डबल लेग हेजिंग है, सिंगल लेग हेजिंग है, ओपन हेजिंग है, ये तीनों तरह तरह की हेजिंग्स होती है। आगे कभी बात करेंगे इस पे। ब्रोकर प्लेटफॉर्म में हम ऐसा कोई भी ब्रोकर जो सही ब्रोकरेज के साथ अच्छी सर्विसेज देता हो उसको चुन ले, ठीक है। अभी हम SS ऑनलाइन को यूज़ करते हैं। कभी कोई लोग अगर ब्रोकर की डिटेल के लिए हमको मेल करते हैं तो हम एक अच्छे ब्रोकर का लिंक उनको शेयर कर देते हैं। तो टीवी न्यूज़ चैनल में क्या बात है कि आपको बाज़ार खुलते ही उनके 100 लोगों की टीम सब कुछ ट्रैक कर रही है, कहाँ पे किस काउंटर पे मूवमेंट आ रहा है, किस काउंटर पे बड़े ट्रेड हो रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ पता लगता जाएगा। और टीवी स्क्रीन को देखना भी एक बड़ी स्किल है, क्योंकि सिर्फ चेहरा मत देखते रहिए, नीचे एक ट्रैकर चल रहा है, राइट अपर कॉर्नर पे उधर सेंसेक्स निफ्टी है, इधर बॉटम में आपको ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में पता लग रहा है, साथ में पीछे रिजल्ट्स की कोई हेडलाइन जा रही है, किसी स्टॉक का चार्ट नज़र आ रहा है, वो सब कुछ देखने की ज़रूरत है। और देख के पैनिक में नहीं आना। मतलब कुछ लोग सोचते हैं टीवी देख के बस उन्होंने बोला और आपने ख़रीदा, ये मत कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं फिर से आपको रिकॉल कर दूं, हम आपसे एक चीज़ चाह रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों में आपकी तरफ से 10 सब्सक्राइबर आप हमको नए देने के लिए सपोर्ट कीजिए। आपके जो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके मेल पे, व्हाट्सएप पे वीडियो लिंक शेयर कीजिए और उनको बोल दीजिए कि वो सब्सक्राइब कर लें। तो अगर सारे एक्टिव क्लाइंट से हमको सब्सक्राइबर मिल गए तो काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। और इस वीडियो को जब आप लाइव मार्केट में देख रहे हैं तो साथ में लाइक करते चले जाइए, क्योंकि आपके एक लाइक प्रेस करने से यहाँ बहुत सारे काम होते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये FMCG का बड़ा एक्टिव शेयर है और अपने 52 हफ्तों के हाई के करीब है। तो जब जब भी मौका आएगा ये एकदम से हाई तोड़ के नया हाई बनाता रहेगा, लेकिन हाई बीटा है तो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। ध्यान इसी बात का रखना है कि अगर आपने कहीं उसमें बाइंग की कोशिश की है तो पहले 4-5 दिन का चार्ट ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू लाइक के लिए। तो अब कैसे पता लगता है? ये जो आपकी स्टडी की बात मैं कर रहा था, क्यों कर रहा था, वॉरेन बफे के बारे में बात होती है, वो सबसे बड़े इन्वेस्टर है। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा सफल होगा उसका अपना बेसिक कैरियर क्या होना चाहिए, तो वो कहते हैं लाइब्रेरियन हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब उनके कहने का सीधा सीधा इशारा ये है कि
सिर्फ स्टडी करते रहो, सिर्फ स्टडी करते रहो। स्टडी से पहले कन्फ्यूज़न आता है, बाद में कन्विक्शन आता है। वैसे ये कई बार लोगों को लगता होगा, कोई बोल रहे हैं TMRBL के शेयर 179 पे लिए हैं, अभी प्राइस 64 चल रहा है, क्या करूं? देखिए, आप जिस लेवल पे आ गए हैं वहाँ पे ये कोशिश करना कि जब भी शॉर्ट कवरिंग आए इसमें थोड़ी, आप शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के लिए कुछ ज़्यादा शेयर लीजिए और फिर बुक करके आपकी जो बेसिक क्वांटिटी पहले से 100 शेयर है तो 50 ही रख लेना, बाकी खाली करके बाहर आ जाना। क्योंकि कोई चीज़ इतनी नीचे चली जाए तो फिर उसकी रिकवरी मुश्किल होती है। अगर वो अपने 52 हफ्तों के हाई के करीब है, लो के करीब है, तो बार बार लो तोड़ के नया लो बनाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। ज़रूर चेक करो, आपको अगर लगता है कोई स्टॉक जिसमें आप फंस गए हैं, ये चेक कर लो कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे। अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए अपने शेयर का नाम 200 DMA ऑफ TMRBL, ऐसे करके आपने लिख दिया तो 200 दिन का मूविंग एवरेज चेक करने को मिल जाएगा। अगर वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही मेंटेन कर रहा है तो आप उससे निकल जाइए। और आपको डर किस बात का है कि अरे अभी अगर मैं निकल गया बाद में तो बढ़ के ऊपर जाएगा ना, तो जिस दिन वो 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करे उस दिन री एंटर कर जाना, भले डबल क्वांटिटी में 200 शेयर ले लेना, क्योंकि तब तक ये परेशानी में बना रहेगा। ऑलोक टेक्सटाइल इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है अभी। PC ज्वेलर अभी इन्वेस्टमेंट सेफ है या रिस्की? रिस्की हमेशा ही है। आपने मारुति का जिसने कॉल लिया है 10,000 का, वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि निफ्टी के लेवल को ट्रैक करते रहना। निफ्टी कहीं पे भी माइनस होती है, ऑटो सेक्टर कहीं पे भी माइनस होता है, तो आपको निकल जाना है। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या ओनली एडवाइस देते हैं? देखिए, अगर ट्रेडिंग नहीं करते तो एडवाइस देना मुश्किल हो जाती। ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, लेकिन टाइम डिसिप्लिन जो हम आपको सिखाते हैं वो हमने अपना लिया अच्छी तरह से। हम इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इन्वेस्टमेंट को समझने में हमको बहुत टाइम लग गया, 5-7 साल तक इन्वेस्टमेंट को हम समझते नहीं थे शुरू में। मतलब हमको लगता था कहाँ 3 साल में 5 साल में डबल होने की बात कर रहे हो, यहाँ तो 5-5 10-10 हज़ार रुपये प्लस माइनस हो रहे हैं इंट्राडे में। लेकिन 5-7 साल के बाद हम उस बात को समझ गए कि क्या फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो इकट्ठा होता चला जाता है। ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 के बारे में आप पूछ रहे हैं, हम लोग इस पे एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। IDBI अभी देखिए, जब PSU बैंक परफॉर्म कर रहा है तो परफॉर्म तो अभी कर ही रहे हैं। इस उछाल के बाद इनमें एक बार एक साथ करेक्शन आएगा, उस बात के लिए ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो आता है वो स्पेसिफिक नहीं लगता। आप पूछते हैं तो IDBI के बारे में थोड़ा क्लियर पूछिए, फॉर इंट्राडे, फॉर 1 मंथ, फॉर 5 ईयर्स, क्या पूछ रहे हैं, है ना, ताकि हम हर एक बात का जवाब अलग है। जैसे किसी ने पूछा SBI बेस्ट PSU बैंक है, ले लो। अब आपने 300 पे ले लिया, वो लुढ़क के 250 चला जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये क्या। हाँ, तो आपने कहा था क्या है, तो वो बहुत अच्छा शेयर था, जब वो 250 हो गया तब भी है ना। सेंट गोबेन, हाँ, ग्लास इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये अच्छी चीज़ हो सकती है 1 साल के लिए। IDBI स्विंग ट्रेडिंग के लिए बुरा नहीं है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में और दूसरी चीज़ें और बेटर हो सकती है। छोटा शेयर है ये, थोड़ा ज़्यादा बीटा वाले स्टॉक्स को इस सेक्टर से उठाएंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। सर आप कहाँ से हैं? अब तो पूरे हिंदुस्तान से समझ लीजिए। फ़िलहाल हम गोवा से बात कर रहे हैं। हमारा ज़्यादा टाइम गोवा में गुजरता है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और लाइफस्टाइल हमको पसंद है। बाकी हम ट्रेनिंग में ऑल ओवर इंडिया के टूर पे हो सकते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रेडल किसी स्टॉक में देखने के बाद में क्या करते हैं? देखो, बटरफ्लाई में आपको सेफ्टी ज़्यादा है पर रिटर्न आपके कम हो जाएंगे, तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखना कि बटरफ्लाई में जाके हम लॉन्ग स्ट्रेडल जैसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। शक्ति पंप स्विंग ट्रेडिंग के लिए वॉल्यूम कम होता है, ट्रेडिंग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बाकी हाँ, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है। आप कोशिश ज़रूर करना कि हाई बीटा शेयर जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा हो वो किया जा सकता है। सर पूछ रहे हैं आप धर्मेंद्र जी के अहमदाबाद कब आ रहे हैं? देखिए, हम एक प्लान कर रहे हैं
इसको आप लोग जैसा इनिशिएट करेंगे उस हिसाब से हम प्लान बना लेंगे। चेन्नई पेट्रो ऊपर चला गया, ठीक है। अडानी पावर वीकली अभी ठीक हो सकता है, इस वीक में बहुत दिनों बाद चलना शुरू किया है। मनी कंट्रोल डिटेल में समझने लायक, TTM, PE, PS, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, इस पे हम एक बार बात कर लेंगे। TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। जैसे आप आज तारीख बात कर रहे हैं 30 जुलाई, तो TTM का मतलब 30 जुलाई 2017 से 30 जुलाई 2018 तक बता देंगे। EPS अर्निंग पर शेयर को बोलते हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस का टर्म है। कोई कंपनी कितना नेट प्रॉफिट बना रही है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से जब डिवाइड करते हैं तो अर्निंग पर शेयर निकल के आता है। EPS अगर अच्छा है किसी भी स्टॉक का तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। आप टॉप 100 EPS सर्च कीजिएगा, सामने आ जाएगी लिस्ट आपके। उन स्टॉक में से चुन के अगर आप स्टॉक इकट्ठे करते हैं तो गजब का अप्रिसिएशन मिलने वाला है। फिर PE रेशो पूछ रहे थे, प्राइस अर्निंग बाय EPS, ये बताता है शेयर कितना महंगा, सस्ता है, रिजनेबली प्राइस्ड है। बिहार कभी हम यहाँ आए तो नहीं है, आए हैं वैसे, पर प्रोफेशनल पर्पस से अभी नहीं आए हैं। तो हम ये प्लान कर रहे थे कि हम सभी शहरों में, बड़े शहरों में, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में कुछ प्रोग्राम अरेंज करना चाहते हैं। तो जो लोग भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या ट्रेडर्स हैं, वो अगर एक इंटरेस्ट में हमको मेल कर दे कि हम इस शहर में अपना ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो हम वीकेंड का एक ट्रेनिंग रखना चाहेंगे, एक वीकेंड का। उसकी फ़ी 10,000 से कम रहेगी और वहाँ पे हम सबसे अच्छी जो स्ट्रेटेजीज़ है उनको गहराई से समझ लेंगे। बेंगलोर में पहले ट्रेनिंग दे चुका हूँ, आगे फिर प्लान कर सकते हैं। हाँ, ट्विटर हैंडल है हमारा, आप चेक कर सकते हैं, स्पीड अर्निंग या पंकज जैन के नाम से। शेयर मार्केट में किसको सफलता मिलती है? उसको सफलता मिलती है जो शेयर मार्केट को प्रोफेशन जैसा इनपुट दे रहा है। मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में कितना टाइम देते हैं? 11 घंटे नौकरी करके 30वें दिन सैलरी लेने को हम राजी होते हैं। तो क्या स्टॉक मार्केट के बारे में वो नज़रिया है आपका? अगर आप किसी बिज़नेस के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि चलो मैं एक बिज़नेस, आप हनुमान जी एक काम करें, आप सब हमको मेल कीजिए अपने प्लेस, अपनी डिटेल के साथ में, और आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट, मतलब आपका फोकस क्या सीखना खास तौर से, और आप हमको मेल कीजिए, तो हम उस आधार पर प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। और आपका मेल आईडी वगैरह सब कुछ है ना, सूटेबल मंथ और डेट वगैरह भी लिख सकते हैं ताकि प्लान करने में आसानी हो। और अगर ज़्यादा लोग जहाँ पे सबसे पहले होंगे वहाँ सबसे पहले प्रोग्राम हो जाएगा, अदरवाइज़ जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। एक्चुअली हम मूवमेंट को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, आप अपनी जगह से कहीं से भी सीख सकते हैं, पर फिर भी कुछ लोगों को ये लगता है। मेल आईडी आप साइट पे जाइए speedearning.in, अभी मेल आईडी दिखाया भी आपको, वो देख सकते हैं। तो वडोदरा के लिए बिल्कुल जगदीश जी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्रोग्राम बना लेंगे। हम कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को 1-to-1 ट्रेनिंग, मतलब फेस टू फेस ट्रेनिंग इसलिए तसल्ली में लगती है कि बचपन से हमने इसी तरीके से सीखा है। UPL शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। माइंट्री कैसा है? अच्छा शेयर है। माइंट्री लगातार परफॉर्म कर रहा है, 52 हफ्तों के हाई के करीब है। जाके उसका म्यूचुअल फंड होल्डिंग चेक कीजिए, लिखिए MF होल्डिंग ऑफ माइंट्री, और आपको नज़र आएगा कि कैसे म्यूचुअल फंड खरीदते चले जा रहे हैं। सुजलॉन बताया कमलेश जी, बहुत अच्छा शेयर नहीं है। आप बताइए किस बारे में पूछ रहे हैं? आप उसको इकट्ठा करना चाहते हैं या इंट्राडे की बात पूछ रहे हैं? इंट्राडे में बस इतना ध्यान रखना, जब उसमें अच्छे वॉल्यूम होंगे। अनएम्प्लॉयड के लिए स्टॉक मार्केट एम्प्लॉयमेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मैंने अपनी कहानी सुनाई थी कि इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ने के बाद आई वॉज ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयड ही था मैं, और मैंने यहाँ पे आया था ये सोच के कि दिन भर जाके कुछ देखूंगा, समझ में आएगा। लोगों ने 3 साल तक कहा कि भैया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे खुद को सेल्फ डाउट था, बरसों तक तो लगा ही नहीं कि ये कोई प्रोफेशन बन सकता है। लेकिन शुरू में जब हम सिर्फ ट्रेडिंग में लगे हुए थे, तब गेमलर थे, सट्टेबाज थे, लोग हंसते थे, ताने देते थे और गलत नहीं कहते थे, सही कहते थे। बाद में जब हमने सीखना समझना शुरू किया तो काम भी हो गया। फंडामेंटल कोर्सेज हमारे साइट से बिल्कुल है। जो लोग इन्वेस्टमेंट का एक कोर्स वीडियो में है, या फिर ट्रेनिंग में जो लोग सिर्फ इस पे जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के कोर्स पे फोकस कर सकते हैं।
स्टॉक मार्केट में आप 5,000 रुपये से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा कितना लगाते हैं वो मुद्दा नहीं है। SBI चिट फंड्स नहीं, चिट फंड्स को हम लोग सपोर्ट नहीं करते, मतलब हम कभी सही मानते भी नहीं हैं। PNB अभी कमज़ोर हो रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रहा है और हमेशा शॉर्ट टर्म में गिरता रहेगा। बिटकॉइन इंडिया में अब लीगल नहीं है, ऐसा बजट में जब से डिक्लेयर किया गया है तब से इसका रुझान कम हो गया है। फिर भी इसके बारे में आप अपनी समझ बनाते रहें। हिंद कॉपर एक ठीक ठाक शेयर हो सकता है। दिस टाइम बेस्ट म्यूचुअल फंड नेम बताओ। देखो, बेस्ट म्यूचुअल फंड नेम के लिए आप देख लो, एक तो IDFC का इक्विटी फंड या फिर रिलायंस का स्मॉल कैप, अगर SIP कर रहे हो तो। रिलायंस स्मॉल कैप ने गजब का परफॉर्मेंस किया है। और वैसे मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, मनी कंट्रोल में म्यूचुअल फंड सेक्शन को क्लिक करो, वहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट फंड्स टू बाय। आपको लार्ज कैप, मिड एंड स्मॉल कैप, टेक सेविंग फंड, लिक्विड फंड सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म स्टॉक की बात अगर आप कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म स्टॉक में एक तो चीज़ वो है कि जो बॉटम में जा रहे हैं स्टॉक्स, उनको आप कहाँ पे देखेंगे? बॉटम में जाने पे अगर म्यूचुअल फंड बाइंग अच्छी आ रही है तो उसको अकुमुलेट करना शुरू कर दो, वहाँ बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, जो चीज़ें लगातार परफॉर्म करती है, जैसे HDFC बैंक है, L&T है, ये ऐसे स्टॉक्स है जो लगातार ही परफॉर्म करते रहे हैं। आप इनमें अगर अपना SIP करके रखेंगे तो भी कभी धोखा होने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टॉक में एक काम करें, मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ, उसके बारे में सोचना। इतना कटे। हाँ, फ्यूचर रिटेल स्टॉक में 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है। फ्यूचर रिटेल परफॉर्म कर रहा है। देखो, कुछ स्टॉक्स जो मुझे ठीक लगे इन स्टडी के साथ में, मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ, क्योंकि आप ट्रेडिंग पर लगा टैक्स वापस मंगवा सकते हैं। नहीं, ट्रेडिंग पे जो STT लग रहा है वो तो वापस हो ही नहीं सकता। हाउ टू लर्न ऑप्शन सीखने के लिए तो हमारा वीडियो कोर्स और डिटेल ट्रेनिंग है। बाकी आप ऑप्शन से रिलेटेड फ्री वीडियो देखते रहिए अगर आपको अभी थोड़ा बहुत समझना है। जिस दिन आपको लगता है कि नहीं, मैं सीरियसली ये बिज़नेस ही करना चाहता हूँ, उस दिन फिर फ्री वीडियो पे ज़्यादा ध्यान मत रखिएगा, क्योंकि आपको सिस्टमेटिक जानना होगा। देखिए, कुछ स्टॉक के नाम बोलता हूँ, जैसे CYIA साइंट है, ग्रह फाइनेंस है, उसके अलावा आस्ट्रल है, आस्ट्रल के अलावा ये है आपका JK एग्री है, फिलिप कॉर्बन है, क्वेस कार्प है, फ्यूचर रिटेल है, सनटेक है, KEI है। ये सब अच्छे नाम हैं। ये नाम बाद में आपको शेयर कर देंगे हम। इसमें से कुछ नाम अभी ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको अवॉइड करेंगे, आप टाइप करके ये दे देंगे। चलिए, तो हमने कुछ अच्छे नामों स्टॉक के नाम बताए। रुचि सोया तो कोई अच्छा स्टॉक कभी रहा नहीं। हाँ, पतंजलि भी इसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। गोदरेज CP FMCG स्टॉक में 1-2 साल के लिए सही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो अब जो बात कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि एक तो मैं आपसे ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में कहा, तो आप अगर ऐसा सोच लो, कभी ये मत सोचना कि 3000 स्टॉक जो कंपनी में पूरे मार्केट में वो सारे आपको स्टडी करने पड़ेंगे। देखिए, A ग्रुप, B, T, TS और Z ग्रुप होता है। A ग्रुप में 225 शेयर हैं। आप B ग्रुप के भी अच्छे शेयर पकड़ो तो निफ्टी 500 में सारे अच्छे शेयर आ चुके हैं। अब अगर आप ये प्लान कर लो कि हर रोज़ मैं 5 स्टॉक के चार्ट वगैरह देखता रहता हूँ, तो 100 दिनों में 500 शेयर के चार्ट आप देख लोगे। बाकी चलते हुए बाज़ार में तो देख ही रहे हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग पे टैक्सेस, ये सब चलता रहेगा। ये सब आपके बिजनेस का हिस्सा है। इसको अभी तो मान के चल लो, एक्सेप्ट कर लो तो ठीक रहेगा। केसर पेट्रो का प्रोडक्ट क्या है? देखो, केसर पेट्रो एंसिलरी है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में। उसका डिटेल अगर आपको और देखना है तो मनी कंट्रोल में जाके, और उसका रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको वहाँ पे डिटेल में दिखेगा। निफ्टी 50 ETF का व्यू, निफ्टी 50 ETF का व्यू हमेशा ही अच्छा रहेगा, पर ये डिफेंसिव सोर्स है। थोड़ा कम गिरेगा, थोड़ा कम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होता है, ट्रेडिंग नहीं करोगे आप उसमें, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। डॉक्टर रेड्डी
हमेशा थोड़े उछाल के बाद कमज़ोर होता जा रहा है। जब तक ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर मेंटेन नहीं करता तब तक इसमें तेज़ी नहीं होगी। DBL अभी थोड़ा कमज़ोर होके रखा है। पहले इसने बहुत अच्छा हाई बनाया था पर अभी उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। बिरला केबल 2 साल के लिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे, उससे बेहतर बहुत सारे स्टॉक्स है जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आप स्मॉल कैप के जो सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं ना, उनका पोर्टफोलियो चेक कीजिए जाके, और टॉप 3 होल्डिंग की लिस्ट बनाएंगे और उनकी अक्यूमुलेशन शुरू कर दीजिए। आप नहीं पछताएंगे बिल्कुल। इंडिया सीमेंट 1 महीने का व्यू, 1 महीने में तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से एक रेंज में ही बंधा रह जाए। माइंड ट्री का 1000 का कॉल बाय कर लिया है 17 रुपये में। चांसेस बन सकते हैं अगर IT सेक्टर में थोड़ी सी रिकवरी आ जाए। ऊर्जा ग्लोबल इक्विटी उतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। EIL शॉर्ट टर्म के लिए कमज़ोरी रहेगा क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम चल रही है। क्वेस्कॉर्प आपको लिखा हुआ आ रहा है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स के हमारे लोगों के साथ में नाम आ रहे हैं, देखते जाइए। ब्रिटेनिया एवरग्रीन स्टॉक है तो अभी भी ये परफॉर्म करता रहेगा। ग्वारगम, आप शायद कमोडिटी से पूछ रहे हैं NCDX से, तो ग्वारगम एक बहुत ही वोलेटाइल स्क्रिप्ट है जिसमें आपको हेजिंग के साथ ही काम करना चाहिए। 3i इन्फोटेक अभी ध्यान मत दीजिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में कौन सा बेटर है? ऑप्शन बेटर है शुरू में आपके लिए। फ्यूचर तो बहुत बड़ा पैमाना हो जाएगा, बल्कि मैं तो कहूँगा ऑप्शन में भी निफ्टी इंडेक्स के ऑप्शन पहले, बाद में स्टॉक के ऑप्शन। KEI काफ़ी अच्छा स्टॉक है जो अभी आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, आप इसकी लिस्ट बना लीजिएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कल एक टॉपिक पे मैं कहना चाह रहा था, कुछ लोग हमेशा जैसे सेविंग में लगे रहते हैं, पैसा बचाना है, बचाना बचाना बचाना, तो पैसा सही जगह खर्च करना। अब खर्च और इन्वेस्टमेंट के फ़र्क को समझ लेना कि जब मैं खर्च करता हूँ तो मेरा पैसा आधा होके ख़त्म होता है। तो खर्च करना किसको कहते हैं? जैसे मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए अपना कपड़ा ख़रीदा, 2000 का नहीं तो 10,000 का ड्रेस या 15,000 का ड्रेस ख़रीदा। अब वो प्रोफेशनल पर्पस के लिए होता तो बात अलग होती। पर्सनल पर्पस के लिए आपने किया तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या रहेगी? क्या वो 2000 रुपये का ड्रेस या 10,000 का ड्रेस आप 15 में बेच सकते हो? नहीं ना। 1 साल बाद उसकी वैल्यू 3000 भी नहीं बचेगी। तो ये कंजम्पशन है। हमने कुछ खाया और वो हेल्दी नहीं है और हमारी न्यूट्रिशन के बजाय हमारे स्वाद को, ज़बान को सिर्फ मज़ा दे रहा है, तो थोड़ा तो ठीक है वो, क्योंकि मज़ा एक अच्छी चीज़ है, लेकिन किस लेवल तक, तो वहाँ देखना है, वो कंजम्पशन है। और इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? कि जैसे कार खरीदने के बजाय आपने म्यूचुअल फंड की SIP कर दी। ऐसा हमने एक्चुअल एग्जांपल देखा है कि एक बंदे ने कार खरीदी 5 लाख की, दूसरे ने म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर दी। अब इसका 5 लाख रुपए का कार हो गया 3 साल में 2.5 से 3 लाख की वैल्यू, और उधर वो 5 लाख का म्यूचुअल फंड दिखाने लगा 7.5-8 लाख। तो बचा हुआ जितना पैसा प्रॉफिट में निकल गया है उससे कार खरीद ली और बाकी इन्वेस्टमेंट अभी भी कंटिन्यू है। इस तरह की स्थिति बनती है। बोनस डिविडेंड देने वाली कंपनी के शेयर में देखो, बोनस देने वाली कंपनी बहुत अच्छी है, डिविडेंड देने को वाली भी अच्छी मानी जाएगी, लेकिन बोनस जैसी नहीं। टाटा मोटर DVR 1 ईयर पता कैसे लगाएं? 1 साल का पता आप चार्ट देखो, चार्ट में अभी वो कमज़ोर हो रहा है। तो टाटा मोटर DVR पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए फ़िलहाल, उसको ऊपर उठने में टाइम लगेगा। जो भी चीज़ सस्ती हो गई है, अपने लो के करीब है, वो लो पे बनी रहेगी, बल्कि और नए नए लो बनाएगी, उसके बाद बड़ी मुश्किल से पलट के ऊपर चलेगी। तब तक आप हिम्मत हार जाएंगे। कैस्ट्रॉल का स्ट्रेडल बनाएंगे, देखिए ऑप्शन का वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, चेक कर लीजिएगा। बिड और आस्क प्राइस में ज़्यादा गैप तो नहीं है। तो मैं कंजम्पशन की बात वॉरेन बफे के बारे में बताना चाहता हूँ। कल ही कोई हमारे जो सब्सक्राइबर या व्यूअर है कह रहे थे, सर आप तो मतलब एक जैसे ड्रेसेस वगैरह में रहते हैं, आप ज़्यादा खर्च नहीं करते शायद। बिल्कुल सही है। वॉरेन बफे को जब हम पढ़ते हैं तो वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन उन्होंने पैसे को कभी भगवान नहीं माना, इसलिए पैसा उनके पीछे पीछे भागा। उनका सेकंड हैंड घर था, उनकी सेकंड हैंड गाड़ी थी, वो नॉर्मल सी ड्रेसेस में, एक स्लीपर में भी घूमते रहते रहे।
इतनी सादगी रही उनमें। और बाद में क्या किया उन्होंने, उनके पैसे का 99% उन्होंने डोनेट कर दिया, जबकि उनके साथ एक डिनर करने के लिए $400 करोड़ की बोली लगती है। उन्होंने दरअसल पैसे की जो औकात हम बोलते हैं ना कि पैसे की औकात क्या है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो पैसा क्या, सिर्फ एक साधन ही तो है, इस्तेमाल के लिए है। इसको न तो बिल्कुल बेकार मानो न भगवान मानो। बिल्कुल बेकार माना तो भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो एक साधन तो है ना जो काम दे रहा है आपको, आपके कुछ काम पूरे कर रहा है, और भगवान तो हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, सादगी से रहो, कभी अपना मन मारने की ज़रूरत नहीं, आज को बर्बाद करके कल की चिंता, ऐसा नहीं करना। लेकिन आपकी 5वीं रोटी किसी की पहली रोटी हो सकती है। तो शो ऑफ करने में, वेस्टेज में जो आप इज़्ज़त कमाते हैं वो किसी काम की नहीं। मैं बचपन से 2-4 लोगों से बहुत प्रभावित हूँ। एक तो मैंने गांधी जी को देखा था कि दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया का महात्मा गांधी। तो बापू की ये हालत थी कि एक लंगोटी पहन के उस आदमी ने जो इमेज बनाई है, तो मुझे लगा कपड़ों का तो कोई रोल ही नहीं भाई। और फिर दूसरा, हम मोदी जी को देख रहे हैं एक ड्रेसअप में, और बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। विवेकानंदा को देखो, अपने मरून रोब में वो होते थे और उसी में पूरी दुनिया पे छा गए वो। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अवंती फीड देखिए, आप सिस्टमेटिक बाइंग उसकी चालू रखिए, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी सेलिंग में है। तो बहुत नीचे तक भी जा सकता है, फिर एकदम से जंप करके ऊपर आएगा, लेकिन पेनफुल हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रख के उसमें इन्वेस्टमेंट करें। पेनी म्यूचुअल फंड्स नहीं है, पेनी म्यूचुअल फंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। म्यूचुअल फंड कभी पेनी स्टॉक में पैसा नहीं लगाते, वो हमेशा अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में ही पैसा लगाते हैं। स्टॉक मार्केट में मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, और कम से कम लकीली हमने 14 से 15 हज़ार ट्रेनिंग्स को पास आउट कर दिया है। और सब लोग बहुत ही छोटे छोटे लेवल से सिखाना शुरू किया था, और सीखते चले गए। सीखने में भी जिनके, मुझे ये नहीं लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा पता होगा तो आप उसमें से कुछ निकाल पाओगे। किसी से कुछ निकालने की ताकत किस में होती है, स्टूडेंट में। जैसे मैं एक कुआं हूँ, तो एक स्टूडेंट मग्गे जैसा होता है, कोई बाल्टी जैसा होता है, कोई ड्रम जैसा होता है। तो जो जितना खाली और गहरा है वो हमसे उतना लेके चला जाएगा। तो मेरा लाइफ मंत्र एक ही है कि ज़िंदगी में आप सांस ले रहे हो, ये भी बहुत बड़ी नियामत है। हम सबको ज़िंदगी पूरी पूरी मिली है, अधूरापन हमारा भ्रम है। किसी भी चीज़ से डरो मत। जितने भी एक्सपीरियंसेस आप लेना चाहते हो लोगे, तो आपके अंदर का विस्तार होता जाएगा। आप मतलब जिसको आध्यात्मिक लेवल पे कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड के बराबर हम हैं, या एक छोटा सा रेत का कण भी हम ही हैं, वैसे हम लोग हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला वीडियो बनाए हैं, आप कौन सा देखना चाहते हैं? कई बार तो लाइव ट्रेडिंग का भी हम लोगों ने वीडियो डाला हुआ है, उसको देखिए, क्योंकि जब आप इधर बात कर रहे हैं तब वहाँ ट्रेडिंग वाला मामला चलेगा नहीं। फुल टाइम ट्रेडर कोई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप यूट्यूब पे एक काम करो, जो ऑनलाइन ट्रेडर हैं वो दुनिया में बहुत बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है, तो उन लोगों का रूटीन देखो, डेली रूटीन क्या है, उनका स्टेटस देखो। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्योंकि हमने उस तरह का अभी नज़रिया नहीं बनाया है। ग्वालियर भी बिल्कुल आएंगे, आप अरेंज कीजिए। जहाँ पे भी 10 से 15 स्टूडेंट भी अगर अरेंज हो जाते हैं तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे हम वहाँ पे आके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें देखिए हमारा समय तो लग जाएगा, न कोई ज़्यादा पैसा बच पाएगा, लेकिन दोस्त मिल जाएंगे। हम एक ही नज़रिए से साथ में आना चाहते हैं कि ये जो वर्चुअल दोस्ती है ये काफ़ी नहीं है। हम चाहते हैं हम आमने सामने मिल के दोस्त बने, लेकिन जब दोस्ती की बात हो तब बिज़नेस की बातों को थोड़ा साइड में रख देंगे। तो ट्रेनिंग भी करेंगे और साथ में एक अच्छा समय भी गुजारेंगे। वीडियो इंग्लिश में बराबर हम कोशिश करेंगे आपको अपलोड करके, इंग्लिश के वीडियो भी अपलोड करते चले जाएंगे। आप जिस टॉपिक पे ख़ास तौर पे इंग्लिश वीडियो चाहते हैं वो भी हमको मेल कीजिए, ताकि जो आपको जानना है उस पर जल्दी काम हो जाए। प्यार किया है, बिल्कुल किया है, और प्यार में सबसे ज़्यादा यकीन है हमको। बल्कि आप हमारी
प्यार का जो बुक है वैलेंटाइन स्पेशल दिल तो दिल है, अगर चाहें तो उसको मंगवा सकते हैं, बाय पोस्ट आपके पास आ जाएगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने ब्लॉग वगैरह में हमारी जो प्यार की शायरी है वो आप पढ़ सकते हैं। कभी होगा तो फेसबुक में या यूट्यूब पे हम वो शायरी का एक 3-3, 4-4 मिनट का वीडियो डालते चले जाएंगे, लेकिन इसलिए नहीं करते हैं कि सब्सक्राइबर्स कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको लगता है उनको एक ही छवि में देखना पसंद है, तो वो डिस्टर्ब ना हो जाए, कन्फ्यूज़ ना हो जाए, सोच के हम नहीं करते हैं। नहीं, दूसरा कोई लर्न अर्न एंड लॉ ऑफ हमारा चैनल है, उस पर हम कोशिश करेंगे पोइट्री के सारे वीडियो डालते रहें। देखिए, प्यार ही वो ताकत है जो पहली बार आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ महसूस कराती है। कविता वीडियो, थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं बात कर रहा था कि पहले ना पैसा वेस्टेज बचाना शुरू करो, अपना जो भी वेस्टेज, मतलब अगर आप ये सोच करोगे ना कि भाई 3,000 रुपये जो कमाता है या 5,000 कमाता है या 12,000 कमाता है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें से वेस्टेज में से बचाओ। अगर आप एक पहले दिन पहला शो 400 रुपये का टिकट दे के देखते हो, तो मॉर्निंग शो में उसको 150 में देख लो। वही सिनेमा, वही थिएटर, वही सब कुछ देख रहे हो, फिर भी 250 आपने बचा लिया। कर लो, बचा लो। और बचा के क्या करेंगे? इन्वेस्ट करते जाओ। आपके लिए तो ज़ीरो ही था ना, तो ज़ीरो करते चले जाओ। मैंने सच में एक साइकिल पे एक व्यक्ति को मेरे पास मिलने आए थे, उन्होंने 1.5 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया था। उनको एक ही धुन थी, बस पैसा कहीं से भी लेके स्टॉक खरीदना, पैसा कहीं से भी ले स्टॉक खरीदना। और 1.5 लाख का पोर्टफोलियो उनका देख के मुझे एकदम सैल्यूट लगा था। मैंने कहा कमाल, मतलब ऐसा एक उज्जैन में हमने सुना है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सरकारी, वो प्यून है शायद, चपरासी रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा का पोर्टफोलियो बना लिया। वो उनको मतलब प्रणाम मेरा। ऐसे लोग चाहिए जो इंस्पायर कर सके। कई बार ऐसा होता है हम बड़े बड़े सेठ होते हैं, लेकिन अपने बिजनेस के अलावा कहीं पैसा लगाने में घबराहट होती है। अभी अगर किसी से बोल दे कि चलो बच्चों के कोर्स बुक के अलावा, वो तो आपसे ज़बरदस्ती स्कूल वाले खरीदवा ही देंगे, उसके अलावा क्या 200 रुपये की या 500 रुपये की कोई किताब खरीदी, तो लोग घबरा जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि अरे क्या क्या करेंगे इसका, जबकि शाम को पिज़्ज़ा खा के सुबह तक खाली करने वाले हैं हम, वो चलेगा। तो क्या कर रहे हैं? शो ऑफ कर रहे हैं। शो ऑफ करने में मज़ा नहीं आएगा ना। आपको बनना है तो अंदर से सॉलिड बनना पड़ेगा। ज़्यादा देर तक हम काट के हांडी को चढ़ा के नहीं रख सकते। अब लकड़ी की हांडी मतलब कमज़ोर हांडी, थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बना लो, उसके बाद में अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो लोग इम्प्रेस होने वाले थोड़ी हैं। देखो, कौवा और कोयल दोनों ही काले एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब मुंह खुलता है तो फ़र्क पता लग जाता है। तो मुंह खुलने पे ये फ़र्क कैसे आएगा? LT सेटकर कल क्या पूछ रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है मुझे आपका सवाल। मैं आपसे ये कह रहा था कि अपने अंदर नॉलेज को बढ़ाइए। रिलायंस के ऑप्शन के बारे में देख, कॉल पुट का कॉम्बिनेशन आप बना के रखिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन में सबसे ज़्यादा OI और वॉल्यूम होता रहता है, मूवमेंट होते रहेंगे। दूर दूर के कॉल पुट को शॉर्ट करके पास पास के कॉल पुट में हाई के ऊपर बाइंग, जो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी हमने स्पेशली बताई थी, उसको आप फॉलो कीजिए। BEML 1000 का लॉट लिया है, क्या करूं, अभी कहाँ है, आप चेक करके क्या स्टेटस है, कहाँ लिया था, कहाँ है, ये सब बताएंगे तो हम आपको सजेस्ट कर देंगे। हाय, जमुना ऑटो 1200 पे लिया, 1200 शेयर 82 पे। हाँ ठीक है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जब भी ऐसा लगने लगे थोड़ा सा कि नेगेटिव ब्रेकआउट आ रहा है, तो थोड़ी क्वांटिटी खाली करके नीचे री एंटर करना। बहुत क्यों गिर गया जुबिलेंट फूड के? देखिए, रिजल्ट के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, जिस वजह से ICICI ख़राब रिजल्ट के बाद भी ऊपर चढ़ गया, उसी में जुबिलेंट फूड अच्छे रिजल्ट के बाद भी नीचे गिर गया। क्योंकि जिसने भी सुना होगा, जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो तत्काल जाके कूद पड़े होंगे और बड़े प्लेयर्स ने सेलिंग कर दी होगी उस उछाल पे, इसलिए नीचे आ गया है। तो ये जो अच्छे रिजल्ट का असर है, ये आगे 3 महीनों तक आता रहेगा। तो अब क्या करना है आपको कि पैसा वेस्टेज बचाना शुरू कीजिए, और थोड़ा सा इस बात का ख्याल ज़रूर कीजिए कि पीस ऑफ माइंड सबसे ऊपर होती है। जब आज़ादी मिलती है ना इंसान को, जैसे मैंने
जहाँ पे 15,000 का ड्रेस पहनना होगा वहाँ मैंने 5,000 या 8,000 से काम चला लिया होगा। मुझे एक कार खरीदनी होगी 20 लाख की, तो हो सकता है मैं 5 लाख की गाड़ी में काम चला लूँ। जहाँ फ्लाइट के टिकट करने होंगे वहाँ पे मैं हो सकता है ट्रेन में ट्रेवल करते हुए अपनी कविताएं लिखते हुए, अगर समय था तो 20 घंटे मैंने उसका मज़ा ले लिया। मैं सब करने को राज़ी हूँ, क्योंकि हर एक अनुभव एक अलग चीज़ है। जब मैं बेंगलोर गया था ट्रेनिंग देने को, तो मैं फ़्लाइट से गया और पहुंच गया वहाँ पे घंटे 2 घंटे में, लेकिन उस एरिया से वाकिफ़ नहीं हुआ था और मैं बड़ा शौकीन हूँ ट्रैवलिंग का। तो वापस आया मैं ट्रेन और बस से, तो वहाँ पे मैंने पूरा टेरेन देखा। वो जो बेंगलोर के आसपास बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, शोले की शूटिंग जहाँ पे होती है उस तरह की चट्टानें, तो वो देख के बड़ा मज़ा आया। तो वो एक्सपीरियंसेस को आप अवॉइड थोड़ी कर सकते। हर वक्त दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता है, कोई वक्त तो अपने लिए निकालो जहाँ पे मतलब मज़ा ऐसा आए कि किसी को बताने का दिल भी ना करे। फ़ोटो खींच के और उस शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपके अंदर से इतनी लहर बाहर जाएगी कि लोग कहेंगे कि यार बड़ी मस्ती में, आखिर जादू क्या है। तो कभी कभी खुद को खुश करो, ऐसे गूंगे की गुड़ जैसा। तो पैसा बचाना और फिर उसको लगाना, सिर्फ बचाना काफ़ी नहीं है। बचाना तो पुरानी जनरेशन ने बहुत किया था, लेकिन उसको इन्वेस्ट करते वक्त वो डर गए। तो अगर रिस्क है सुन के भाग नहीं जाना है, रिस्क है सुन के सावधान हो जाओ। आप सोच रहे थे कि भाई 5,000 रुपये महीना लगाओ, नहीं चलो 1,000 रुपये महीना डालते हैं। ITC 310 का कॉल आपने लिया है। अब देखो, आज आपने देखा FMCG सेक्टर और IT सेक्टर कमज़ोर हो रहे हैं, तो ध्यान रखना है, जब भी ऐसा दिन हो निकल जाना। नीरज जी धन्यवाद, आप आके आपने ज्वाइन तो किया। ITC में व्यू है, ITC अच्छा शेयर है, लेकिन आप ऑप्शन लेके बैठोगे तो कैसे चलेगा। ऑप्शन में तो ऐसा है कि एक लंबे समय के लिए अगर रेंज आ जाए तो आपका ऑप्शन तो गलने की नौबत में आ जाएगा ना। बैंक निफ्टी लॉन्ग स्ट्राइक प्राइस लेके खेल सकते हैं। देखो अभी तो दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करो, क्योंकि गुरुवार की एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी में हमेशा प्रीमियम डिके हो जाता है। और बड़े मूवमेंट जब भी आ गए हों निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तब तो मैं बोलता ही हूँ कि जब भी 3 दिन तक अच्छा मूवमेंट नज़र आ जाए तो दूर दूर के कॉल पुट शॉर्ट करोगे, ये थोड़ी ज़्यादा सेफ चीज़ होगी। लेकिन और सेफ होना है तो एट द मनी कॉल पुट जो सामने हैं उनके हाई पे बाइंग लगा के भी रखो। अचानक से अगर बाज़ार ऊपर भागा तो आपकी बाइंग हो जाएगी और कॉल पुट में बहुत बड़ा फ़ायदा भी आ जाएगा। अदरवाइज़ जो प्रीमियम डिके वो कमाते रहेंगे। 20% एफर्ट गिव 80% सक्सेस, डू यू बिलीव इन दिस? बिल्कुल। देखिए, आपको सबसे पहले तो हम लोग एक और कोशिश करेंगे, एक इफ़िशेंसी या प्रोडक्टिविटी का कोर्स हम लोग लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं कि लोग सब कुछ सीखना चाहते हैं, हर फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वहाँ मार खा जाते हैं। तो कई बार हम भटके हुए हैं, फोकस नहीं कर पा रहे। IT सेक्टर कल क्या करेगा? अच्छा, सेक्टर की स्पेलिंग आपने गलत लिखी, इसलिए बहुत देर से मैं कंफ्यूज हो रहा था। IT सेक्टर कल क्या करेगा यहाँ से मत पूछे, पर IT में अब कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। पहले गैप डाउन खुल के और फिर उसमें रिकवरी आ जाए, इसके चांसेस बन सकते हैं। अब आप लोगों से मैं जो एक बात कह रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे चैनल में कई 30 मिनट्स के लंबे वीडियोस बन रहे हैं। वो वीडियो ऐसे वीडियोस हैं जो हम कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं करने वाले। अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे हमने कोई छोटे मोटे वीडियोस बनाए, हर एक टॉपिक को लेके बाकी वीडियोस भी बन रहे हैं, लोग कॉपी करके उस कंसेप्ट को इधर उधर घुमा फिरा के आपको बता रहे हैं। वैसे बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है, उससे हमको फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन गलत समझाने से लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास जो भी चीज़ें मिले, कभी कभी क्या होता है, लोग जब चीज़ें फ्री में मिलती तो टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के थोड़ा इधर का, थोड़ा उधर का, थोड़ा उधर का, थोड़ा इधर का मिला के काम करने लग जाते हैं, तो बहुत ख़तरनाक है। आप किसी भी एक आदमी की बात को मानो, उसको पूरा अप्लाई करो। अगर वो परफॉर्म नहीं करे तो दूसरे पे जाओ, उसको पूरा अप्लाई करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी एक आदमी की पूंछ पकड़ लो, किसी के साथ बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसकी आधी बात, उसकी आधी बात, उसकी आधी बात मिला के काम मत करना, नहीं तो मर जाएंगे।
क्योंकि एक स्ट्रेटेजी आदमी ने अपने हिसाब से समझाई है। मेंटल हेल्थ पे वीडियो कैसे हो बिंदास ज़िंदगी जो हमारा वीडियो सीरीज़ है, आप उसके लिए जा सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो मेंटल हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। कैसे हो बिंदास ज़िंदगी हमारा एक ऑडियो बुक है, वो ज़िंदगी की सारी बातों के जवाब देता है, और जो हम आपको उसमें समझा रहे हैं उसको फॉलो करके हमको पूरी सक्सेस मिली है। अवंती फीड्स के बारे में अभी बताया हमने। अवंती फीड एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी नेगेटिव ट्रेंड में है, तो उसको टुकड़े टुकड़े में अकुमुलेट करते जाए, और जब पलट के चलने लगेगा और 200 दिन के मूविंग एवरेज के जब ऊपर आ जाए तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ऐड कर लेना। इंट्राडे में मोमेंटम को कैसे पहचाने? देखो, इंट्राडे में मोमेंटम को पहचानने के लिए वॉल्यूम और सिंपल से चार्ट खोलो और उसमें जो रेंज को पहचानने की कोशिश करो, तो आपको जैसे 5 दिन की हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो ये रेंज है, या हम इंट्राडे में देख रहे हैं कि 11:30 बजे से 11 बजे से 1:30 बजे तक का चार्ट देखो, वहाँ पे एक रेंज बन गई होगी, उसका हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पे बाइंग और सेलिंग लगा के रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। डीएलएफ ठीक शेयर है भाई, रियल्टी सेक्टर में तो सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल है, लेकिन जब तक रियल्टी सेक्टर को उठाव नहीं मिलेगा तब तक परफॉर्म नहीं करेगा। तो रियल्टी सेक्टर में पीछे बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है। डीएलएफ फिर उतना कमज़ोर तो नहीं बचा कि अब नए नए लो बनाते जाए, लेकिन सेलिंग हैवी आती है इस सेक्टर में। टाटा मोटर कैनरा बैंक बाय करें क्या? टाटा मोटर तो ठीक ठाक हो सकता है, उससे बेटर दूसरे स्टॉक्स हैं उसी सेक्टर में, तो उनको ध्यान रखें। कमलेश जी थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने जो ज़्यादा मान दिया है वो खैर आपका प्यार है। सिर्फ मैं कहूँगा जिनकी आंखों में अच्छाई होती है उनको दुनिया में सब लोग अच्छे ही लगते हैं, और जो लोग बुरे होते हैं या घबराए हुए, उलझे हुए, डरे हुए होते हैं, उनको हर आदमी से डर लगता है। तो बिलीवर बनो, दुनिया में हमेशा भरोसा करना सीखो, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हर आदमी आपको सही बात करता है, आपका फ़ायदा नहीं उठाता, बेवकूफ़ नहीं बनाता, लेकिन जिसने भरोसा नहीं किया वो तो किसी रास्ते पे चला ही नहीं। जिसने भरोसा किया उसने 10 पे भरोसा किया, 4 ने बेवकूफ़ बना दिया, 3 ने कुछ नहीं दिया, लेकिन 2 ने इतना दिया कि भरोसा करने की जो कीमत मिलनी चाहिए वो मिल गई। झारखंड आना कभी हुआ नहीं है। एक्चुअली मैं शिखर जी तक आया हूँ, सम्मेत शिखर तीर्थ है ना, पावापुरी वगैरह, वहाँ तक मैं आया हूँ। दोबारा आना चाहेंगे आप लोगों से मिलने के लिए। देखिए, आप पूछ रहे हैं सर कुछ भी समझ नहीं आता, लेने के बाद नीचे चला जाता है। आप पहले ये सोचिए कि जो आपने ख़रीदा था वो क्या देख के ख़रीदा था। आप है ना पहले ये कोशिश करो कि जो वीकली या मंथली लूज़र है उन पे नज़र रख के जब वो पलट के चलना शुरू करें उनको ख़रीदो, तो आपका कभी नीचे नहीं जाएगा बल्कि और ऊपर जाएगा। नॉलेज प्रैक्टिकल है और प्राइस एक्शन पे बहुत अच्छा समझाते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोलकाता का भी प्लान बनाना चाहेंगे आप सब लोग, मेल शुरू कर दीजिए, बस हम लोग प्लान बनाना शुरू कर देते हैं, मिलते हैं आमने सामने। या फिर आप लोगों को गोवा आने की इच्छा हो तो गोवा में हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से शायद 10-20 लोगों को आना पड़ेगा, तो मज़ा आएगा एक्स्ट्रा, लेकिन कॉस्ट लगेगी। अगर हम ट्रेवल करके आएंगे तो खैर टाइम की कीमत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को चल के आना पड़ेगा, ये हो सकता है। दिल्ली में कोई सेल नहीं है, हम वहाँ पे नहीं रख रहे इस तरह का कोई ऑफिस या कोई ब्रांच नहीं रखते, क्योंकि कॉस्ट मैनेज करनी है। हमेशा से आपको मैं बता दूं कि हम ये सेंट्रलाइज्ड वर्किंग क्यों करते हैं, क्योंकि इंदौर में मुलाकात हमेशा ट्रेनिंग होगी तो वहाँ होगी। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन वर्किंग है, ऑनलाइन बिजनेस जब से शुरू हुआ क्या फ़ायदा मिला? फ़ायदा ये मिला कि जो प्रोडक्ट आपको 20,000 में मिलना चाहिए था वो 12,000 में बिकने लगा। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि हर जगह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा थी, हमारा मूवमेंट का कॉस्ट सबसे ज़्यादा था, और दूसरी बात कि मेरा चेहरा आमने सामने से देखने का रोल नहीं था, मेरा नॉलेज आप तक पहुंचने की ज़रूरत थी। तो आज मैं कहीं से भी आपको कितनी बार टाइम दे पा रहा हूँ। अब मेरे एक स्टूडेंट को 1-to-1 ट्रेनिंग देता हूँ मैं, वो किसी शादी से
या कहीं बाहर ट्रेवल से भी फ़ोन करे तो भी उसका ट्रेनिंग चल सकता है। मतलब आपको बंधने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये सब आज़ादी ने मेरी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा दिया, लेकिन पहले मैंने बदलने को अपने आप को राजी किया। आप सभी लोग लाइक्स करते चले जाएं, और सब्सक्राइबर वाली बात मैं आपसे खास तौर से कर रहा हूं। आप सभी से 10-10 सब्सक्राइबर्स हमको चाहिए। जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनके मेल आईडी पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए लिंक, और उनको बोल दीजिए कि ये वीडियो देखिए। हमेशा आप टीवी देखते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, उससे आपको अच्छा लगता है, पर फ़ायदा तत्काल हो ज़रूरी नहीं। यहाँ देखने से पैसा मिलेगा। अगर हमने कोई बात बोली, किसी को ऐसा लग गया, मुंबई बिल्कुल आएंगे, मुंबई तो बहुत आसानी से आना होगा। तो आप लोग तैयार कर लीजिए, एक ग्रुप अपना तैयार अपने लेवल पे कर लीजिए। बाकी हमारा यहाँ से जो मैसेज जाएगा तो वो होता रहेगा। BPCL शॉर्ट हुआ 398.9 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बहुत गिरावट के बाद ये इस लेवल पे खड़ा है, कभी भी ऊपर जा सकता है। मुंबई में भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कभी भी अरेंज कर सकते हैं। बस कैसे प्लानिंग करेंगे कि हम जाएं कहीं पे और लोग बाद में पता करके हमारे पास आए, इसके बजाय पहले से एक प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग सूरत में भी प्लानिंग करेंगे, बिल्कुल। सूरत के ट्रेनिंग्स हमारे पास लगातार आते रहते हैं, अहमदाबाद के, राजकोट के ट्रेनिंग्स आते रहते हैं। बैंक निफ्टी बबल है या जेन्युइन इंक्रीज़ है? बबल तो नहीं है सर। अगर मैं कोई शेयर बाय करता हूं तो मुझे बिड्स देखना चाहिए, ऑफ़र। देखो, आपको जो हायर प्राइस है वही देखना है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हमारी बुक्स हरमिंदर जी मिल सकती है, साइट पे देखिए, 3999 का प्राइस है। 7 बुक्स का सेट है, 4 बुक्स हिंदी में है, PDF में भेजते हैं हम, और 3 इंग्लिश में। इंट्राडे के लिए अच्छे स्टॉक कैसे फाइंड करें, इस पर तो बहुत वीडियो हमने डाले हुए हैं जी। तो अगर आप अच्छे स्टॉक देखना चाहते हैं तो आप हाउ टू पिक बेस्ट स्टॉक इन इंडियन मार्केट ऐसे करके पंकज जैन का वीडियो सर्च कर लीजिए। सेक्टर देखिए, सेक्टर में जो स्टॉक हाई के करीब LT पे है उनको बाई कीजिए, ये सिंपल बात है। तो अभी के लिए इजाज़त देंगे आप? तो आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब खुद कर लीजिए, सब्सक्राइब दूसरों से करवा लीजिए। क्योंकि पहले हमने कभी ये बात कही नहीं, लेकिन अभी हमको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, फुल मूड में हैं। तो जितने ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ शेयर हो जाए अच्छा लगेगा। देखिए, हमारी तरफ से कभी भी कोई मार्केटिंग का कॉल आपके पास नहीं आएगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, यहाँ पे हमारा जो सोच है वो बिल्कुल अलग तरीके से है। तो आपको खुद ही डिसाइड करना, ना हम आपको समझाएंगे। दत्तू जी, हम आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी 80-90% लोग इंग्लिश हिंदी में कंफर्टेबल है, इसलिए हिंदी में हमको बात करनी होती है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, सीखते रहिए, और जिन लोगों ने वीडियो कोर्स या बड़े कोर्स में अभी ज्वाइन नहीं किया है वो उसके बारे में सोच सकते हैं। मन बनाइए, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरों की तरह सोचना शुरू कर दो, क्योंकि नॉलेज ही एक चीज़ है जो आपका लेवरेज बढ़ाती है। नॉलेज एक इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। जैसे भीमराव अंबेडकर जी एक एग्जाम्पल थे। वो उस ज़माने में जब कहीं सबके साथ शामिल होना भी मुश्किल था, नॉलेज और सीखने की वजह से विदेश गए, महाराजा ने स्कॉलरशिप दी उनको, बाद में इंडिया का संविधान उन्होंने लिखा। कमाल की बात है। ऐसे कई लोग हैं, ऑटोबायोग्राफीज आप पढ़ा कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। और रश्मि बंसल की किताबें हैं, वो बहुत अच्छी बुक्स होती है। तो स्टे हंग्री स्टे फुलिश, वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ पढ़िए, मज़ा आ जाएगा आपको। हम इस बारे में भी कभी कभी बात करेंगे, आप सबको फ़ायदा होगा। आपको अच्छा लगे, ज़िंदगी, जीवन के पल अच्छे गुजरें, जब तक हमारे साथ रहें, अच्छा लगे, बस यही चाहते हैं। और क्या चाहते हैं। मैकडॉवल 600 का कॉल आपने बाय किया है, अब देखना अगले दिन FMCG सेक्टर कैसा खुलता है, उसके बाद बात करेंगे। कैसे हो बिंदास ज़िंदगी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। किसी भी चीज़ को आप अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए।
कैसे हो बिंदास ज़िंदगी को हम सब लोगों की डिमांड पे सबके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं निग्लिजिबल कॉस्ट पे। तो जो भी लेना चाहते हैं वो फ़ोन करके बात कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।